गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का। जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का। ये नाम नहीं इंसान का, ये नाम है भगवान का। तो प्रेम से बोलो जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय। सबसे पहले योग परिवर्तक परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज, इनके चरणों में शतकोटि प्रणाम करता हूँ। साथ ही साथ जिसने ये त्रिलोक की रचना बनाई उस ईश्वर को प्रणाम, उनके दृश्य अदृश्य शक्तियों को प्रणाम, और यहाँ पर उपस्थित इस गांव के सभी सज्जन भाई और बहनें, सबको प्यार भरा जय गुरुदेव। प्रेमियों, यह स्थान फूल और भुलैया का स्थान है। यहाँ पर इंसान हमेशा भ्रम में भटकता है, दिखाई कुछ नहीं देता, लेकिन भ्रम खींचते रहता है। इस पर एक बार भगवान कृष्ण अर्जुन से कह रहे थे कि अर्जुन, तुम मुझे भूल मत जाना। तो अर्जुन ने कहा, भगवान यह कैसे हो सकता है कि मैं तुम्हें भूल जाऊं? नहीं बोले, मैं बता रहा हूँ कि भूल मत जाना। और दोनों जंगल में गए। वहाँ पर एक तालाब था। तालाब के किनारे रथ खोल दिया, वहाँ छोड़ दिए और दोनों नहाने के लिए तालाब में उतरे। जैसे भी डुबकी लगाई और डुबकी लगा करके बाहर आए तो अर्जुन ने देखा ना कृष्ण है ना रथ है। तो सोचने लगा चलो आगे गए होंगे तो मिल जाएंगे। तो चलने लगे। रास्ते में जो भी मिलता उससे पूछता है, क्या भाई तुमने कृष्ण को देखा? लोग कहते थे, अरे पागल, कृष्ण द्वापर युग में थे, यह कलयुग है। ऐसे करते करते एक गांव में पहुंच गए। वहाँ पर महाभारत का पाठ पंडित जी कर रहे थे। अर्जुन जाकर के वही लोगों के पीछे बैठ गया। पंडित जी ने योद्धाओं के नाम लेना शुरू किया तो उसमें अर्जुन का नाम आ गया। तो ये उठ के खड़ा हो गया और कहने लगा, मैं अर्जुन हूँ। तो बच्चों ने उससे पीटना शुरू कर दिया कि अर्जुन, तुम द्वापर में थे, वो चले गए तो कैसा अर्जुन आ गया? तो उसने देखा कि कोई गड़बड़ी है, तो कहा कि मैं वो अर्जुन नहीं, मेरा नाम अर्जुन है। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। तो कहने लगे, तुम कहाँ से आया हो? तो अर्जुन ने कहा कि मैं अकेला हूँ, मेरा कोई नहीं है, इसलिए मैं ऐसे घूम रहा हूँ। तो उस समय गांव के लोग अच्छे होते थे। उन्होंने देखा कि अकेला लड़का है, इसको एक लड़की दे दो और इसका ब्याह करा दो। तो गांव वालों ने एक लड़की दे करके उसके हाथ पीले कर दिए। वहीं पर उसको 2 बच्चे हो गए। भूल गया कृष्ण को कि कृष्ण मुझसे कहाँ गए है, उसको पता भी नहीं। कुछ दिनों के बाद वहाँ का त्यौहार आया। उस त्यौहार में गांव के लोग नदी, वहाँ तालाब के किनारे जाते थे।
लोग जाने लगे गाड़ियाँ जोत के। तब उनकी पत्नी ने कहा, लोग तालाब पर स्नान के लिए जा रहे हैं तो हम भी जाएंगे। बोले ठीक है। तो गाड़ी जोता, बच्चों को बिठाया, पत्नी को बिठाया, गए तालाब के किनारे। तो वहाँ खाना बनाने लगे। लड़की ने कहा, तुम नहा धोकर के आओ, मैं खाना बनाती हूँ। अर्जुन तालाब में गया, डुबकी लगाई और बाहर निकला। देखता है तो ना गांव है, गांव के लोग है, ना वहाँ पर गाड़ी है, ना बच्चे हैं, ना पत्नी है। छाती पीटने लगा, हाय मेरी पत्नी, हाय मेरे बच्चे, हाय हाय करने लगा। लेकिन सामने देखता है तो एक व्यक्ति खड़ा था। उससे पूछने लगा, भैया तुमने हमारी पत्नी को देखा, हमारे बच्चों को देखा? तो वो सामने जो थे वो कृष्ण थे। कृष्ण ने एक तमाचा लगाया। तमाचा लगाते ही इसकी आँख खुल गई और देखता है कि कृष्ण है। पैर पकड़ लिए। पूछा कि भगवान यह कौन सी लीला थी? तब भगवान ने कहा कि अर्जुन, इस धरती पर चाहे जितना चतुर व्यक्ति हो, चाहे जितना होशियार हो, वह भूल और भ्रम में है। कि कब उसके ऊपर क्या भ्रम आ जाएगा इसका भरोसा नहीं। इसलिए मैं तुमको कह रहा था कि मुझे भूल मत जाना। तो बोला, ये कि नमूना ये तेरे को दिखाया। अर्जुन ने कहा, भगवान दोबारा ऐसी लीला मत करना। बोले ठीक है। कहने का तात्पर्य मेरा यह है कि भगवान कृष्ण अर्जुन को सखा कहते थे। इतना प्रेम उन दोनों का था। फिर भी जब वक्त आया तो भूल गया। अब तो पूरा कलयुग चल रहा है। आप क्या समझोगे कि कौन क्या है, कौन क्या है? गांव में जितने लोग हैं इनमें से कौन व्यक्ति कैसा है, कौन व्यक्ति कैसा है, ये आप समझ नहीं सकते। इसलिए मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप शुद्ध राह से सबको देखो, निर्मलता से सबके साथ देखो और गुरु के आदेश के अनुसार सुमिरन ध्यान भजन करते रहो। वक्त आ रहा है जो गुरु ने तुमको वादा किया है कि मैं तुमको अपने देश पहुंचा दूंगा। तो वह वक्त अभी दूर नहीं है। तुम विश्वास बनाए रखो मालिक के ऊपर। मालिक के ऊपर विश्वास बना करके रखोगे तो वह तुम्हें पार ले जाएगा। जय गुरुदेव। लेकिन यह जो है कि तुम करो, इसका एक कारण है कि तुम आदत डाल लो, साधना करने की आदत डाल लो, बैठने की आदत डाल लो। आदत हो जाएगी तो उन्होंने कहा कि मैंने जिस व्यक्ति को नाम का दान दिया है उसमें से एक भी जीव इस धरती पर रह जाएगा तो मैं यहाँ से जाने वाला नहीं। जय गुरुदेव। तो अभी यह भी एक लीला है। आँखों से ओझल हो गए और कहते से ऐसे बोल करके गए कि देखो आगे चल कर के मैं ऐसी जगह चला जाऊंगा कि तुम चाह कर भी मुझे मिल नहीं सकते। तो बोले, मैं ऐसी जगह चला जाऊंगा कि तुमको पता नहीं लगेगा कि मैं कहाँ हूँ। तो तुम ये जजमेंट में मत पड़ना। मैं जो कह रहा हूँ उसको करना, इसमें तुम्हारी भलाई है। तो सभी भाई और बहनें दोनों समय, सवेरे और शाम को, दोनों समय उस मालिक की पूजा करना, यानी सुमिरन ध्यान भजन करना। यह करोगे
तो धीरे धीरे आदत हो जाएगी। आदत हो जाएगी। और आपके लिए एक बाबा जी ने एक इशारा दिया था। जाते समय तो यही कहा था कि मैं तुमको इशारे पे बताऊंगा, आप समझ लेना। तो इशारा दिया था। एक शिष्य थे, उनको गुरु महाराज ने एक तलवार दी, उस पर गंज चढ़ा था। कहा कि इसको घिसो। वह शिष्य उसको 2-3 रोज घिसता रहा, पर जंग निकल नहीं रहा था। स्वामी जी के पास गया, बोले सरकार 3 दिन से घिस रहा हूँ, पर इसका जंग नहीं छूट रहा है। स्वामी जी कहा कि घिसो, छूट जाएगा। और 5वें दिन उस तलवार को अपने हाथ में लिया और ऐसे हाथ से घिस दिया तो तलवार चमकने लगी। कहने का मतलब यह है, तुम बैठोगे तो तुमको कुछ दिखाई नहीं देगा, सुनाई नहीं देगा, लेकिन जब गुरु का ये हो जाएगा, दया हो जाएगी, तो आपके कान भी खुल जाएंगे और आँख भी खुल जाएगी। महात्मा कभी झूठ नहीं बोलते। उन्होंने तुमको वादा किया है कि मैंने अभी आपको सत्संग नहीं सुनाया, सत्संग सुनाने की ज़मीन तैयार कर रहा हूँ। आप ज़मीन करते हो ना, उसमें गंदगी हो गई तो हल चला करके कुछ ये करके उसको साफ़ करते और कचरा चुन चान के साफ़ करते, जला देते हैं, तो ज़मीन तैयार हो जाती है। और जब मौसम आता है, बारिश होती है, तो बीज के अंकुर निकल आते। उसी तरह जब मौसम आएगा, स्वामी जी आपको सत्संग सुनाएंगे, तो तुम इसी जगह बैठ कर के सीधे स्वर्ग वैकुंठ जाओगे और वापस आओगे। ये विश्वास आप बनाए रखो। ये तो आपको ज़्यादा मेहनत करने की कोई ज़रूरत नहीं है, पर निर्मलता की ज़रूरत है। आपने हृदय में निर्मलता आ गई तो सब कुछ आपके पास आ जाएगा। पर ईश्वर का विधान ऐसे बन चुका है कि उसने आपके लोगों को आपके पीछे लगा करके रखा है। वह बार बार आपको खींच करके अधर्म की ओर ले जा रहे हैं और आपसे अधर्म करा रहे हैं। तो इसलिए सतर्क रहना। गुरु ने जो कहा कि फूंक फूंक के कदम रखना, तो फूंक करके कदम नहीं रखना है, सावधान रहना है, सावधानी से काम करना है। आप सावधानी से सुमिरन ध्यान भजन करोगे तो धीरे 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 आपका भजन पक जाएगा। और वो जो आवाज़ आ रही है, वह जो हमारे कान मैले हो गए उससे सुनाई नहीं दे रहा है, तो गुरु की दृष्टि पड़ते सब सफाया हो जाएगा और वह आवाज़ खुले शब्दों में आपको सुनाई देने लगेगी। तो फिर आप आनंद लेने लगोगे। 2-2 घंटे बैठे रहोगे, पता नहीं चलेगा कि कब से बैठा है। अभी बैठोगे तो 15 मिनट हो गए, तब से लगेगा कि आधे घंटे से बैठा हूँ। लेकिन जब मन जुड़ जाएगा भगवान से, तो तुम्हारा भजन भी बनेगा, सुमिरन भी बनेगा, ध्यान भी बनेगा। और इसी के लिए आपको जन्म मिला है और मालिक ने आपको चुना है। कई लोग हैं धरती के ऊपर, उनको नहीं बुलाया, तुमको बुलाया, हमको बुलाया। यानी हमको चुना कि हम उन पर विश्वास करेंगे
और उनके आदेश का पालन करेंगे। तो एक ही काम करो, उनके आदेश का पालन करो। आदेश का पालन ही कलयुग की गुरु भक्ति है। गुरु के आदेश का पालन करोगे तो भक्ति बन जाएगी, और जब भक्ति बनेगी तो कहा जाता है भक्ति बनी तलवार। इंसानों को काटने के नहीं, कर्मों को काटने की तलवार बनेगी तो कर्म कट जाएंगे, और जब कर्म कट जाएंगे तो आप हल्के हो जाओगे। जैसे जल होता है, जल को आप चाहे जितना ऊंचा फेंको नीचे आएगा, क्योंकि उसमें जड़ता है। ऐसे ही तुम्हारे अंदर में जड़ता है। जब ये जड़ता निकल जाएगी, जैसे पानी में चूल्हे पर इधर बर्तन रख करके उसमें पानी डाल दो तो उसमें से वाष्प निकलती है। उस वाष्प को ऐसे ऊपर ढकलने की ज़रूरत नहीं, आप ही आप ऊपर चल जाती है। उसी तरह आप सुमिरन ध्यान भजन करोगे और गुरु पर विश्वास करोगे तो यह तुम्हारी जड़ता कम होकर के वाष्प के समान हो जाएगी और आप ही आप ऊपर जाएगी। इतनी ज़ोर से रफ्तार से जाएगी, आज कोई मशीन का रफ्तार इतनी नहीं है, इतने रफ्तार से जाएगी। तो बहनों, अपने भाइयों से तुम्हारा भजन जल्दी बनेगा, तो तुम ज़्यादा जोश लगाओ। हर रोज़ कभी खड़ा मत करो, नागा करोगे तो पीछे चले जाओगे। एक दिन खड़ा कर दोगे तो 1 महीना पीछे चले जाओगे। इसलिए कभी नागा मत करना, समय पर उठ करके भजन कर लेना। इसी के साथ साथ मेरे 2 शब्दों को विराम देता हूँ। भूल चूक की माफ़ी चाहता हूँ। आप सबको बड़े प्रेम के साथ जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। अभी एक राष्ट्रवंदना होगी और उसके बाद आरती होगी और फिर भोजन प्रसाद की व्यवस्था रहेगी। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। तन मन धन से सदा सुखी हो भारत देश हमारा। सभी धर्म अरु पंथ पक्ष को दिल से रहे प्यारा। विजयी हो, विजयी हो, विजयी हो भारत देश हमारा। निर्भय हो यह देश की माता, मंगल कीर्ति कराने। सत्यशील अरु निर्मल मन से वीरों को उपजाने। सद्गुणी हो यह देश की जनता, जीवन सुख सजवाने। रंक राव पंडित भिकारी, सबको सुख दिलवाने। विजयी हो, विजयी हो, विजयी हो भारत देश हमारा। स्पृश्य हटे यह सारा, देश कलंक मिटाने। सबके मन कर्तव्यशील हो, धन उद्योग बढ़ाने।
सबका हो विश्वास प्रभु पर, अपनी शक्ति बढ़ाने। ब्रह्मचर्य अध्यात्म दैवी गुण घर घर में प्रगटाने। सारा भारत रहे सिपाही, शत्रु को दहशाने। तुकड़िया दास कहे स्फूर्ति हो, सबको भक्ति कराने। विजयी हो, विजयी हो, विजयी हो भारत देश हमारा। तन मन धन से सदा सुखी हो भारत देश हमारा। भारत देश हमारा। जय गुरुदेव. जय गुरुदेव. सर्वांना एक साथ आरती म्हणायची आहे. ज्यांची आरती पाठ नसेल त्यांनी गुरु महाराजांच्या प्रतिमेचं फोटोचं आपल्या अंतर्मनामध्ये ध्यान करायचं आहे. आणि ज्यांची आरती पाठ असेल त्यांनी आमच्यासोबत आरती म्हणायची. जय गुरुदेव. हे विनय करूं मैं दो कर जोरे, सतगुरु द्वारे तुम्हारे। बिन घृत दीप आरती साजू, दो अखियन मझधारे। भाव सहित नितु बैठ झरोखे, जो हत प्रियतम प्यारे। पग ध्वनि सुनो श्रवण ही अपने, मन के काज बिसारे। जागी सूरत पियत चरणामृत, पियत पियत हुए न्यारे। घंटा शंख मृदंग सारंगी, बंसी बीन सुनायो। जय गुरुदेव आरती करती, गावत जय जयकारे। विनय करूं मैं दो कर जोरे, सतगुरु द्वारे तुम्हारे। दाता द्वारे तुम्हारे, मालिक द्वारे तुम्हारे। स्वामी द्वारे तुम्हारे। जय गुरुदेव. जय गुरुदेव. ठीक है. प्रचारक भाई बहनों के